नमस्कार दोस्तों, शोभित एस डी शर्मा एक बार फिर आपके सामने लाइव। बहुत दिनों से सोच रहा था लाइव आने के लिए, परंतु गले में समस्या चल रही थी, प्लस कुछ निजी कारण रहे। पिछले कुछ दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रहीं, जिसके कारण से सामने आने की हिम्मत नहीं हो पाई। आज बहुत दिनों बाद हिम्मत जुटा करके अपने आप को संभाल करके सामने आया हूँ। इस समय घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन लेवल अति से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो केजरीवाल ने आज कल प्रहार किया था वो है। भाई, हम लोग घर पे बैठ करके ऑनलाइन क्लास लेते थे, 3-4 घंटे बच्चों के साथ बीत जाते थे, टाइम बीत जाता था। भाई साहब ने वो क्लासें भी बंद करवा दी कि भाई बच्चों और टीचरों पर बड़ा मानसिक बोझ पड़ रहा है। अरे बच्चों और टीचरों पे मानसिक बोझ नहीं पड़ रहा। 2-3 घंटे अगर टीचर और बच्चे आपस में कम्युनिकेट करके बिता लेते हैं तो दिन में कुछ टाइम बीत जाता है। वास्तविकता में बोझ ये पड़ रहा है कि भाई तुम जो सरकारी स्कूल में टीचरों को कोविड के मृतकों की ड्यूटी पर लगा रहे हो, टीचरों को कोविड सेंटर का नोडल ऑफिसर बना रहे हो, तुम पे सरकारी स्कूलों में काम कराने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो टीचरों को तुमने बना दिया बलि का बकरा। अब समस्या ये आई कि भाई जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी क्लासें चल रही हैं, जो सरकारी में पढ़ रहे हैं उनकी क्लासें नहीं चल रही। अब पड़ोस अड़ोस में सब बातें करते हैं, बच्चे कहते हैं भाई देखो हमारी क्लास चल रही है, वो कहता है भाई हमारी तो कुछ नहीं चल रही। अब यहाँ दिक्कत आई तुम्हारी कि तुम अपना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कैसे दिखाओगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों के ऊपर तुमने दोहरी मार दी। तुम अच्छी तरह से जानते हो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, फिर भी तुमने जानबूझ करके उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर बनाया कि वो अपनी क्लासें बंद कर दें। क्यों? क्या कारण है? सीधा सा कारण है, तुमसे अपने सरकारी स्कूल संभाले नहीं जाते, सरकारी स्कूल में तुमसे क्लास नहीं दी जाती। ठीक है, टीचरों को तुम 25,000 गेस्ट टीचर तुमने निकाल दिए। किस लिए? 25,000 परिवार, मतलब 1 लाख लोगों के रोटी खाने पीने के लिए मोहताज कर दिया तुमने इस मजबूरी के टाइम पर। तुम अपने आप को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम का मालिक मानते हो, तुमने ये किया क्या? 1 लाख लोगों को, एक व्यक्ति पे 4 लोग निर्भर, बोल रहा हूँ मैं, छोटे परिवार मान करके। आप सोचिए 25,000 गेस्ट टीचर्स को आपने निकाल दिया 2 दिन पहले। किस के भरोसे निकाला? नमस्कार संजीव भाई, किसके भरोसे निकाला बताएंगे? आज भाइयों आपके सवाल भी लूँगा साथ में, पहले मैं शिक्षा पे बोल लूँ। किसके भरोसे निकाला? उनका कौन है? उनको क्या मिलेगा? अरे मजदूरों को तो 5,000 रुपये एलजी साहब दे देंगे, ठीक है, गरीबों को राशन मिल जाएगा फ्री का। ये टीचर कहाँ जाएगा? ये प्राइवेट स्कूल का टीचर, ये गेस्ट टीचर, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कौन दे रहा है? हम तो उस स्थिति में है, ना मांगने के बनते, ना किसी से देने के बनते। गलती से कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल तुमने छोड़े नहीं कहीं पे। खांसी जुकाम आ जाए तो 800 रुपये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फीस प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ले रहे हैं। अब वर्ल्ड क्लास सिस्टम इतना तगड़ा है, अगर प्राइवेट कॉन्फ्रेंस, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे दे रहे हो तो 800 रुपये फीस दोगे, तब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो दवा आपको लिखवा के देगा। सत्यांशु नमस्कार भाई, आज लंबा टाइम दूंगा जी, पूरा टाइम दूंगा, एक एक मुद्दे पे बात करूंगा, बहुत भरा बैठा हूं आज। तो सोचिए ये टीचर बेचारा कहाँ जाएगा? जो अपने घर में बैठा है चलो वो तो गुजारा कर लेगा रूखी सूखी काट करके। जो किराए पे रहता है वो मकान मालिक क्या ये कहेगा कि भाई सरकार ने तुझे निकाल दिया तो अब तेरे को किराया देने की ज़रूरत नहीं है? बताएंगे क्या? सिसोदिया जी इसका जवाब देंगे क्या? केजरीवाल इसका जवाब देगा क्या? क्या टीचरों के लिए कोई नियम कानून कायदे नहीं है क्या? ये जो हर एक को बाहर निकाल करके बैठ जाता है, जब मर्जी एजुकेशन सिस्टम बंद कर देता है। अभी अभी मैंने देखा 6 टीचरों को मृतकों की ड्यूटी पे लगा दिया है, कोविड के मृतकों की। अरे ये टीचरों का काम है क्या? खुद तो घर में अपने आप को आइसोलेट करके बैठा, और आइसोलेट भी कितना बढ़िया
कि ऐसा आइसोलेट करके बैठा है कि आज अपना लाइव टेलीकास्ट दे रहा है। गुड इवनिंग अखिलेश। पॉइंट ये है कि भाई टीचर प्रजाति किस काम की है? इलेक्शन आता है तो उसकी ड्यूटी पे तुमने लगा दिया, जनगणना आई उसकी ड्यूटी पे तुमने लगा दिया, मौका पड़ा जैसे ही उसको जरूरत हुई तुमने उसे बाहर निकाल दिया। क्यों? टीचर पढ़ा नहीं रहा इसलिए उसको तुम नौकरी से निकाल दोगे। बेचारे जो टीचर हैं, गेस्ट टीचर, वो किसी के लायक नहीं बचे। प्राइवेट स्कूल के टीचर तो वैसे ही किसी लायक नहीं होते। आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम के नाम पे दिल्ली को बर्बाद करके डाल रखा है और ये सच है। और जितने ये 2% के लोग, साफ साफ बोल रहा हूँ, 2% के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, वो दिखा दे केजरीवाल ने क्या करा। एक काम नहीं करा। जमीन पर अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं है। वास्तविकता ये है हर व्यक्ति परेशान कर दिया है। रेहड़ी पटरी वाला वो खुश है, लेकिन हम जैसे टीचर वो कहीं के नहीं छोड़े। क्यों? जब मर्जी ऑर्डर दे देते हैं, भाई बंद कर दो क्लास, ऑनलाइन क्लास। अरे पिछले पूरे एकेडमिक सेशन तुमने कौन सी क्लास चलाई बताना? एक ऑनलाइन क्लास चलाई क्या? गिनती के 10-12 स्कूलों में तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चली, रेस्ट बाकी तो तुम यूट्यूब के लिंक भेजते थे। और यूट्यूब के लिंक को कौन देख रहा है तुम्हारे? कौन सा बच्चा टाइम से 9 से 10 पे बैठ करके उस यूट्यूब के लिंक को देख रहा है? कोई बता सकता है? तुमने 10वीं और 12वीं का शोर मचा करके, हल्ला मचा करके, केंद्र सरकार पे दुनिया भर का प्रेशर डाल करके 10th के पेपर एग्जाम्प्ट करा दिए। तुम ये बताओ आज तक तुमसे 9th क्लास के पेपर का क्या किया? दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों का भविष्य अधर में क्यों अटका रखा है? जवाब दे सकती है क्या दिल्ली सरकार? सिसोदिया जी क्या इस बात का जवाब देंगे? या केजरीवाल देगा? या उनका कोई भी भाड़े का टट्टू इस बात का जवाब देगा? एक जना भी इस बात का जवाब दे दीजिए। 10वीं और 12वीं के, नमस्कार चौहान साहब, बहुत बहुत नमस्कार। 10वीं और 12वीं के बच्चों का तो भविष्य है, क्यों 9वीं और 11वीं के बच्चों का भविष्य नहीं होता क्या? वो बच्चे नहीं होते क्या? फ्री में पढ़ा रहे हो तो उनके भविष्य से खेलोगे। और दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तुम पढ़ने नहीं दोगे। क्या मजाक बना रखा है? ये दिल्ली का सिस्टम है, ये एजुकेशन का सिस्टम है, बेस्ट वर्ल्ड क्लास सिस्टम। इसके लिए तुम हर जगह अपनी वाहवाही लुटवाते हो। रिजल्ट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। बच्चों के हालात क्या है वो आपको पहले पता है। स्कूलों में बैठने की जगह नहीं है, बच्चे इतने भर लिए हैं, स्कूल खोलने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्यों? इतने बच्चों को बिठाओगे कहाँ? टीचर तुमने 25,000 गेस्ट टीचर निकाल ही दिए, कहाँ से बिठाओगे किसी को? क्या है तुम्हारे पास? ये था तुम्हारा शिक्षा का मॉडल। कोई भी व्यक्ति सीधा सीधा सवाल पूछे इनसे कि भाई तुमने 9वीं और 11वीं के बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों कर रखा है, एक जवाब दे दो, बस केवल एक। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरी इस FB लाइव को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। अभी मैं धीरे धीरे अब आऊँगा सीधे मेन मुद्दे पे। अब शिक्षा का मुद्दा तो है ही है। शिक्षा का तो इन्होंने मजाक बना ही दिया, टीचर्स का मजाक बना दिया, बच्चों की पढ़ाई का मजाक बना दिया इन्होंने। अब आते हैं हम दिल्ली की मेडिकल के ऊपर। उदित, ये जो शब्द है ना इसका सही प्रयोग करो भाई। चोर तक तो ठीक है, ये रिश्तेदारी में मत लाओ, ये इस लायक नहीं है तुम्हारी रिश्तेदारी में आ जाए, ये इतना घटिया आदमी है, समझे? इस शब्द को दूर रखो। देखो सत्यांशु, ये सब चीज़ें ठीक है, फैक्ट पे बात करते हैं। आज मैं एक बात कर रहा था कि भाई बात हो रही थी कि भाई ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा। एक मोहतरमा थी, वो कह रही थी जी अमित शाह ने परमिशन नहीं दी। अब मूर्खों के ऊपर कोई सींग तो होते नहीं। केजरीवाल को देख लो, कोई सींग नहीं है ना। राज्यों को किस प्रकार से वैक्सीनेशन करानी है वो राज्यों को सोचना है। आपके मोहल्ला क्लिनिक में आज तक एक सुई लगी नहीं। लाल पीली गोलियों के लिए वो टीन के डब्बे खड़े करे जिसमें आजकल, जय श्री राम बहन जी, लाल पीले डब्बे खड़े किए जिसमें लाल पीली गोलियां बांटकर आज जानवर घूम रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए उनके विज्ञापन पे खर्च किए जितना उनके बनने पे खर्च नहीं हुआ। लाखों रुपए की सैलरी, क्योंकि उसकी सैलरी पर पेशेंट बढ़ती थी, डॉक्टरों को, कंपाउंडर को, क्लीनर को, और जिन घरों में वो बने थे उनको बांटी। आज वो किसी काम के नहीं है, कूड़े के
ढेर बने पड़े हैं। अब समस्या ये है कि भाई जब सब कुछ केजरीवाल करता है तो अब क्यों नहीं हुआ। पिछली बार अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने आकर के संभाला और इन्होंने पूरी दिल्ली में विज्ञापन ठोक दिए। दैट इज वॉट आई एम सेइंग, यू कैन नॉट यूज द वर्ड साला लाइक these are the शब्द not to be used. He is a respected person. CM or MC, whatever you want to say. MC means mahachor, not what you think. Okay. So basically जब पिछली बार अमित शाह जी ने आके किया तो इन्होंने पूरे में फैला दिया। नहीं जी, अमित शाह ने क्या किया, हमने किया था सब कुछ। इस बार अमित शाह जी नहीं आए तो तुमने क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया। दिसंबर के महीने में आपको पीएम केयर फंड से पैसे मिले थे 8 प्लांट लगाने के, 8 ऑक्सीजन प्लांट। क्यों नहीं लगाए? 2 की तो क्लियरेंस नहीं दी, 1 लगाया। किसने रोका? कल हाई कोर्ट में ये जवाब दिया गया। ये बातें आपको मीडिया नहीं बताता। सारे दिन ये टीवी पे आ जाता है। इतनी तो सूर्यवंशम मूवी नहीं आई टीवी के ऊपर जितनी बार इसकी शक्ल रोज दिखाई दे जाती है। हद कर रखी है पनौती ने आ करके हर जगह। इवन यूट्यूब पे भी वीडियो इतना आ जाता है इस व्यक्ति का जितना तो और किसी चीज़ का नहीं आता। आप सोचने की बात सोचिए, दिल्ली में आकर के इसके उप मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन जी आकर के डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। एक चीज़ बताओ, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है तो ये सिलेंडर 8-8 10 हज़ार के पे कैसे बिक रहे हैं? मुझे वो टाइम याद आता है भाइयों, शायद आपको ध्यान हो, शरद पवार जी आया करते थे जब वो कृषि मंत्री होते थे कि भाई चीनी महंगी होने की संभावना है। 2 दिन बाद देखते थे मार्केट में चीनी 30 की जगह 40 रुपए किलो बिक जाती थी। सेम का सेम काम केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है। आकर के शोर मचा दिया, सिलेंडर ख़त्म होने वाले हैं, सिलेंडर की कालाबारी बाजारी शुरू हो गई। ये डिपार्टमेंट इनके अपने हाथ में है, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। इनका काम होता है ये काला बाजारी को कंट्रोल करना, इनका पूरा धंधा चलता है। सत्येंद्र जैन का काम है इस सारे धंधे को संभाल करके देखना और इसे रखना। टेस्टिंग की बात करिए आप, उत्तम नगर के एक कोने से लेकर उत्तम नगर के दूसरे कोने तक एक भी टेस्टिंग सेंटर नहीं है। मेरे पड़ोस में कल 6 लोगों को ज़रूरत पड़ गई थी। मैंने पूरा पता लगाया जाकर के D2 जीवन पार्क की डिस्पेंसरी में टेस्टिंग थी। उसके भी सुबह सुबह कूपन बंटते थे, बेचारे जब तक गए तब तक वो ख़त्म हो चुका था। 50 से 80 टेस्टिंग दिन में एक सेंटर हो रही है। अब भाई ये वही केजरीवाल है ना जो कहता है टेस्टिंग को डबल कर देंगे, टेस्टिंग डबल हो जाएगी, कोरोना स्प्रेड होने से रुकेगा तो हम सब संभाल लेंगे, बच जाएगा। जय श्री राम राजेश भाई, क्या ये वही केजरीवाल है? इसने क्यों ऑफिशियली ऑर्डर दे करके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टेस्टिंग सेंटर बंद किए हैं? मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अभी हम कुछ दिन पहले तक स्कूल जाते थे तो द्वारका मोड़ पर पे मैंने आपको डाला भी था, एक लोगों को पकड़ करके टेस्टिंग की जा रही थी। पकड़ भी किसको रहे थे? वो बैटरी रिक्शा वालों को पकड़ के टेस्ट कर रहे थे कि भाई हमें टारगेट पूरा करना है, हमें करने दे। जब ज़रूरत पड़ी तो वो टेस्टिंग कैनोपी गायब हो गई। उत्तम नगर टर्मिनल पे वो टेस्टिंग कैनोपी थी, वो भी गायब हो गई। भाई ये टेस्टिंग कैनोपी एकदम से सारी क्यों गायब कर दी गई? आज से 8 दिन पहले 1,08,000 टेस्टिंग थी, कल 72,000 टेस्टिंग की गई थी। जय श्री राम अंकल जी। बिल्कुल स्प्रिंग के सामने थी, वो गायब हो गई भाई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये बताइए, वो पकड़ के जब आप टेस्टिंग कर रहे थे तो अचानक सारी टेस्टिंग कैसे गायब हो गई? 72,000 रह गई कल, और जो थी 1,08,000 8 दिन पहले। आपने जानबूझ करके एक पैनिक क्रिएट किया, बड़े तरीके से पैनिक क्रिएट किया। आपने क्या किया? पॉजिटिविटी रेट को बढ़ाया। पहले 26% से 28 किया, 30 किया, अब 36 कर दिया। टेस्टिंग की कम, टेस्टिंग में पॉजिटिव ज़्यादा निकले, उसका पैनिक क्रिएट किया। 36%, यानी हर 1,00,000 टेस्टिंग में से 36,000 पॉजिटिव आ रहे हैं। आपने पैनिक क्रिएट किया, लोगों में डर फैला, डर से अफरा तफरी मची। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी उन्होंने ऑक्सीजन स्टोर की, जिन्होंने इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी उन्होंने, राम दीपक भाई, जिन्होंने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी उन्होंने ऑक्सीजन स्टोर की, जिन्होंने ऑक्सीजन की
हॉस्पिटल की सीट की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने बेड पे कब्जा करके रख लिया। ये आपके द्वारा फैलाया हुआ प्रोपोगंडा बवंडर, क्योंकि आप इन सब हॉस्पिटल वालों से मिले हुए हो, आप इन सब के दलाली कर रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे। आप एक बात बताइए, आपने पिछले साल एक केस के ऊपर मैक्स हॉस्पिटल को बंद कर दिया था। मैक्स हॉस्पिटल की ऑक्सीजन खत्म हुई, वह सरकार से गुहार नहीं लगा रहा, सरकार के पास नहीं जा रहा, वो सीधा हाई कोर्ट जा रहा है। क्यों? आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? तो सीधा हाई कोर्ट क्यों गया? क्या कारण था हाई कोर्ट जाने का उसका? गंगाराम हॉस्पिटल हाई कोर्ट जा रहा है, छोटे छोटे हॉस्पिटल हाई कोर्ट जा रहे हैं। क्यों? आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार आप लेके बैठे हुए हो, उगाही करने के लिए तो आप होते हो। जय श्री राम पंकज भाई, उगाही करने के लिए तो आप होते हो। फैसला कराने के लिए हाईकोर्ट इसलिए जाते हो कि सेंटर के ऊपर पड़ जाएगा, अपना पल्ला झड़ जाएगा। आप लोग क्या बेवकूफ समझते हो पब्लिक को? पब्लिक क्या रोटी नहीं खाती क्या? हद कर रखी है आपने नीचता की, और इतनी नीचता एक दिन आपको उस जगह पे ले जाके पहुंचा देगी जहां से आप वापस नहीं आ पाओगे। और आज जो आपने किया वो उससे भी बड़ा पाप। आपने पीएम सीएम मीटिंग को टेलीकास्ट करवाया। अब टेलीकास्ट आप सोचिए, मैं जैसे आपको लाइव टेलीकास्ट ले रहा हूँ, ऐसा टेलीकास्ट नहीं था कि फ़ोन चालू किया और टेलीकास्ट हो गया। उसके लिए पूरा का पूरा सेटअप हुआ होगा। एएनआई ने सेटअप किया पूरा। क्या मतलब? आप होम आइसोलेशन में हो, दुनिया तो आप होम आइसोलेशन में कोई आपके दरवाजे तक नहीं आ सकता। आपके घर के अंदर आकर के पूरा सेटअप किया गया, आपने उसके अंदर आकर के अपनी बात को कहा, तो वो लोग अंदर कैसे आ गए? ये बच्चों की हरकत नहीं है पंकज, ये वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये एकदम से नहीं होता। यहां पे पूरा सेटअप किया गया, एएनआई की टीम वहां गई होगी, कैमरामैन गए होंगे, साउंड चेक की गई होगी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से प्लान करके किया गया होगा। आप इस चीज को समझिए। ये हम लोग तो कह देते हैं ये बच्चों की हरकत है, इट इज नॉट दैट। आपको याद होगा वो 26 जनवरी जब इसने कहा था मैं अराजकतावादी हूं, हाँ मैं 26 जनवरी नहीं होने दूंगा, मैं परेड को रोक दूंगा। याद है? भूल गए वो चीज। पब्लिक की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं, और ऐसे टुच्चे नेता उसी का फायदा उठाते हैं। ये ध्यान रखिए, ये छोटी सी चीज है आपके लिए, लेकिन यही व्यक्ति कल को अगर किसी रक्षा समिति में चला जाए तो ये तो देश की सारे सीक्रेट्स बाहर कर देगा। आपको क्या लगता है ये व्यक्ति किसी लायक है? और आपने इसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के बिठा रखा है। दस दिन पहले हरियाणा में जाके बोल रहा था कि चिंता मत करो, थारा छोरा बैठा हुआ है दिल्ली में। याद है? बोल के आया जिंद में सभा में। और कल 21,000 सो कॉल्ड किसान फिर आके बॉर्डर पे बैठ गए। 21,000 सो कॉल्ड किसान फिर आके बॉर्डर पे बैठ गए। देश इस समय ऐसी महामारी से जूझ रहा है, अभी तक इनके पास पैसे नहीं थे। 4 महीने से 26 जनवरी के बाद से सारे गायब होना शुरू हो चुके थे। अचानक इन पे पैसा आ गया, इनके बाद ये दोबारा से ट्रैक्टर आ गए, इन पे तेल डलवाने के पैसे गए, और आकर के ये दोबारा बैठ गए। किसके दम पे बैठ गए? ऑक्सीजन चाहिए इसको, लाके दे केंद्र, रोकने वाले बंदे इसके, राजनीति करे ये, बेवकूफ बैठे हम, और उसके बाद मोदी बुरा। ठीक है, बुरा सही भाई, मैं तो कह रहा हूं दिल्ली में जो हो रहा है ना, दिल्ली वाले हैं ही इसी के लायक। मैं भी भुगता हूं इसमें। पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा में बीता हूं ना, मुझे पता है मैंने क्या भुगता है, मैं जानता हूं। और जिसने मेरे साथ साथ भुगता है ना, वो अच्छी तरह जानते हैं किस ट्रॉमा में रहा हूं। उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समस्या ये है कि आज देख रहा था मैं इसके बड़े चहेते पत्रकार सबा नकवी जैसे, आज कह रहे हैं जी मेरे पिताजी को बेड नहीं मिल रहा, केजरीवाल जी हेल्प करो। आज पता चल रहा है कि इसको जो बैठ करके हर जगह तारीफ करते थे ना सबा नकवी जैसे, आज उन्हें औकात पता चल रही है कि उन्हें भी बेड नहीं मिल रहा, वो भी तड़प रहे हैं बेड ढूंढने के लिए।
भाई ये फार्मर आर्मर के मुद्दे पे तो मैं बात नहीं कर रहा इस समय, ये फार्मर का मुद्दा है ही नहीं, ये तो सारी की सारी सेटिंग है। मुद्दा है दिल्ली का, दिल्ली को बर्बाद कैसे। अभी भाई एक बता रहा था कि थोड़ी देर पहले सागरपुर के अंदर छापा पड़ा है, वहाँ पे गैस के सिलेंडर पकड़े गए हैं भाई, ऑक्सीजन के। अभी ऑक्सीजन के सिलेंडर छापेमारी में कैसे पकड़े दिल्ली पुलिस ने भाई? ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन जब है ही नहीं तो पकड़े कैसे गए भाई? पंकज पूरा देश तो अपने आप बचेगा, पहले दिल्ली बचा लो, दिल्ली बच गई तो पूरा देश बचेगा। लेकिन दिल्ली को बचाने के लिए एक ऐसा सांप बिठा रखा है कुंडली मार करके, पहले उसे संभाल लो, बाकी तो फिर बाद में बच ही लेगा, समझे? एक वो महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने के अंदर एक अस्पताल में आग लगी तो 150 लोग मरे, कल एक मरी लगी आग तो 14 लोग मरे, उससे पहले एक 20 मरे, कम से कम 6 बहुत बड़ी घटनाएं हो गई। कोई मीडिया महाराष्ट्र की तरफ झांक के राजी नहीं है, एक नहीं दिखा रहा, सबको लखनऊ को लाश नऊ दिखाने में मजा आ रहा है। क्यों? वहाँ इनकी माँ प्रियंका गांधी बैठी हुई है, वो अपनी राजनीति कर रही है, इसलिए संजय सिंह जो सांड है वो वहाँ जाकर के मर रहा है। दिल्ली नहीं दिखाई दे रही, दिल्ली ने चुन के उसको MP बनाया हुआ है ना, वो वहाँ जाकर के क्यों नहीं दे, वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं कर रहा कुछ? मुझे एक चीज़ बताओ, आपके लोकल MLA को देखो, मैं अभी देख रहा था भाई अपने लोकल MLA की पिछले 4 दिन की टाइमलाइन, एक पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें लोकल आदमी की हेल्प की हो। उसे भी यूपी की चिंता हो रही है कि यूपी में हो रहा है, यूपी में वो हो रहा है। क्यों, दिल्ली खत्म हो गई क्या? दिल्ली को या तुमने सोच लिया भाई 5 साल के लिए तो हमारी हो ही गई, आदमी मरे जिए बाढ़ में जाए, 200 यूनिट फ्री और पानी फ्री चल ही रहा है, साला देंगे ही वोट, इनके तो नौकर हैं ये तो हमारे, ये तो सोच के ही बैठा है। क्या है ये? क्या मजाक है क्या ये मजाक है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने इनको चुना है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट तो कोई था नहीं, केवल झूठे विज्ञापन। और इस त्रासदी ने, आपको क्लियर बता रहा हूं, इस त्रासदी ने ये झूठे विज्ञापन की पोल खोल दी है। लेकिन अब भी धूर्त और मूर्ख लोग उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं जी, मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत बढ़िया है जी, दिखाओ ना कहाँ है भाई, कहाँ पे है? MCD की डिस्पेंसरी, MCD की डिस्पेंसरी आज टेस्टिंग भी कर रही है और वैक्सीनेशन भी कर रही है। MCD तो सबसे घटिया है, 13,000 करोड़ MCD के खाए बैठा है। बेचारे स्वास्थ्य कर्मचारी इस काल में भी जैसे तैसे आके सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं MCD के वाले, लेकिन उनके तनख्वाह नहीं दे रहे भाई। अभी मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा पंकज, मैं अभी बहुत लोकल लेवल पे चल रहा हूँ, चाइना पे फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? ये बहुत बड़े लेवल की बात है, अभी यहाँ की जो छोटी सोच है उसी पे चल लेता हूँ। मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ भाई, लेकिन उतना छोटा नहीं हूँ जितना छोटा केजरीवाल है, ठीक है ना जी? तो एक छोटी सी, बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, ये मुफ्तखोरों शब्द जो है ना बिल्कुल सही सेट होता है इनके ऊपर। हाँ, एक दो हरामखोर आज वो भी कह रहे थे कि मोदी ने ये जो अनाज दिया ये भी तो मुफ्तखोरी है। अरे मजबूरी आपदा में किसी गरीब को देना अगर मुफ्तखोरी है तो ऐसी मुफ्तखोरी 100 बार हो, लेकिन ये जो अच्छे खासे घरों से रहने वाले लोग फ्री की बिजली और पानी लेकर के खुश हो रहे हैं ना, उसे मुफ्तखोरी कहते हैं। जो 70,000 की तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति, लेडी नॉट व्यक्ति, लेडी बस में फ्री में सफ़र करती है, उसको मुफ्तखोरी करते हैं। जिसके 4 फ्लोरों का किराया आ रहा हो और वो मीटर्स 4 लगवा के अलग अलग लोड शेडिंग करके 200 यूनिट चलाए, उसको मुफ्तखोरी कहते हैं। 4 पानी के मीटर लगवा करके 10-10 हज़ार लीटर पानी को, 20-20 हज़ार लीटर पानी को एडजस्ट करके यूज़ करे और जीरो बिल आए, उसको मुफ्तखोरी कहते हैं। मुफ्तखोरी की डेफिनीशन क्लियर होनी चाहिए। किसी मजबूर को, किसी लाचार को अगर कोई मदद मिल रही है ना तो उसको मुफ्तखोरी नहीं कहते, थोड़ी सी अंतर होना चाहिए। और हाँ, इन लोगों को एक और दर्द चल रहा है, मंदिर बनवाने पे तुले हुए हैं जी, मंदिर बनवाए। अरे मंदिर तुम्हारे बाप के पैसों से बनवा रहे हैं, मंदिर हमारे पैसों से बन रहा है, तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं बन रहा मंदिर। और तुम्हें मंदिर से इतना दर्द है तो उस देश में चले जाओ जहाँ मंदिर नहीं है, जाओ पाकिस्तान में जाओ, ऐश करके रहो, आराम से रहो। कुंभ से दिक्कत थी, कुंभ बंद हो गया। अरे कभी जा करके वहाँ बॉर्डर पे देखो ना,
दिल्ली के? वो वाला कुंभ कब बंद कराओगे? वो जो इफ्तार पार्टी हो रही है, पूरे देश की इफ्तार पार्टी बंद है, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं, वो कुंभ नहीं दिखाई देता। मोदी की रैली में तो भीड़ होती है, मोदी की रैली के अंदर तो कोरोना फैलता है। ममता बनर्जी जो रैली करती है उसके अंदर कोरोना नहीं, फूल भीड़ फैलते हैं। राहुल गांधी जो रैली करता है उसमें फूल आते हैं। बंगाल के अंदर तो कोरोना फैलता है। केरल के अंदर जो 21-22 हजार केस आ रहे हैं, वहां भी तो इलेक्शन था, वहां कोई कोरोना नहीं होता क्या? वहां किसी की आवाज नहीं निकलती क्या? समझ में नहीं आता क्या? वहां के इलेक्शन की रैली के अंदर कुछ नहीं होता क्या? ऐसे दोगले घटिया 2 टके के पत्रकार और ऐसे ही उनको देखने वाले, बंद कर दो टीवी देखना, सारी सच्चाई पता चल जाएगी इनको। 2 दिन के अंदर इनकी टीआरपी खत्म हो जाएगी, इनकी औकात जमीन पे आ जाएगी। थोड़ी सी स्टडी करो, थोड़े से गवर्नमेंट के डाटास देखो। मैं कोई टीवी नहीं देखता, एक बार भी नहीं देखता। मेरा टीवी जो है ना बंद पड़ा हुआ, धूल जम गई है उसके ऊपर। थोड़ा सा ना जेन्युइन डाटा सर्च कीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि वास्तविकता होती क्या है और किस व्यक्ति का क्या है। दोस्तों, राकेश भाई राम राम। देखो, बहुत छोटी सी चीज़ है, जिनके परिवार के लोग गए हैं ना, उनके दुख को ना तो कोई कम कर सकता, ना कोई ले सकता। क्यों गए हैं? वो गलतफहमी में थे कि केजरीवाल ने हमें सब कुछ दे दिया। ध्यान रखो दोस्तों, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि केजरीवाल ने तो बहुत बढ़िया कर रखा है, सब संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो इस गलतफहमी में चले गए। देख रहा हूँ जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर के वीडियो, एलएनजेपी के बाहर के वीडियो, और इवन मैंने खुद भुगता है अपने नियर एंड डियर्स में। इवन मेरे कुछ मित्र तो दिल्ली छोड़ के चले गए, यूपी गए, वो किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, अपने परिवार की जान आज भी बचाई हुई है। अगर वो दिल्ली में रहते तो वो कहीं के नहीं बचते। और आज अभी की बात बता रहा हूँ, मेरे एक मित्र की माताजी बीमार है, नाम नहीं ले सकता, उनको ऑक्सीजन के ऊपर का रेगुलेटर चाहिए, सिलेंडर उसने अरेंज किया है किसी तरह से, रेगुलेटर चाहिए, रेगुलेटर नहीं मिल रहा। आजादपुर तक वो आया है, पूरा दिन हो गया उसको। अगर किसी पे हो तो मेरे को प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, रातों रात उसको नजफगढ़ भिजवाऊंगा। उसकी मदर का ऑक्सीजन लेवल 89 तक पहुंच चुका है। ये हाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सीधे आकर के सोशल मीडिया पे डिक्लेयर कर दिया ऑक्सीजन खत्म हो गई। ब्लैक मार्केटिंग हर चीज की टॉप पे चली गई। लोगों ने डर के मारे चीजें इकट्ठी कर ली, उनको जरूरत नहीं थी, लेके खरीद के रख ली, और ये मजे में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता हमारा शेयर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इन्हें तो हर चीज की नॉलेज है देश में। देखिए, रेमडेसिविर कितना आया, इनके पास स्टॉक है, किसने कितना बेचा है इनको पता है। गैस के सिलेंडर कितने थे सब जानते हैं, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है सब पता है। ये सबसे अपना हिस्सा कम ले लेंगे, इन पे सब पहुंच जाएगा। फियर मॉन्गरिंग, यस, दिस इज व्हाट दे हैव डन। पंकज सोलंकी, वाराणसी और लखनऊ को आप दिल्ली से कंपेयर कर रहे हो क्या? दिल्ली देश की राजधानी है, आप जानते हैं। दिल्ली के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का बजट केवल इस काम आता है कि हमने वर्ल्ड क्लास मेडिकल सिस्टम बनाया है। आपने सुना है कभी लखनऊ और वाराणसी का 13,000 करोड़ का विज्ञापन का बजट? कम से कम थोड़ा लॉजिकल हो जाओ। अभी उदाहरण दिया मैंने, महाराष्ट्र में लोग 650 लोग रोज मर रहे हैं, 650 लोग महाराष्ट्र में रोज। एक लाश भी दिखाई वहां की। लखनऊ के 200 लोग मरते हुए दिखते हैं, लखनऊ की लाश लाश, महाराष्ट्र की लाश फूल, दिखाते ही नहीं। अरे हद कर दी तुमने। इतने छोटे लेवल पे जाओगे तो यही सोच रहेगी। पश्चिम बंगाल क्यों? केरल में 22,000 है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। पश्चिम बंगाल क्या है? केरल के बारे में बोलने में दर्द होता है, या केरल देश का हिस्सा नहीं है? वहां आवाज नहीं आती क्या? वहां इलेक्शन नहीं हो रहे क्या? वहां पे कोई रैली नहीं हुई क्या? बताओ, दो जवाब। बैठा हूं मैं आज, तुम्हारे जवाब दूंगा सारे, मेरे भी तो जवाब दो। एक जवाब नहीं दिया जाएगा, एक मुद्दे से हटके दूसरे पे। बंगाल पहुंच गए, लखनऊ से जवाब दिया नहीं जाता एक पे भी। बातें करना बड़ा आसान होता है, तथ्यों के आधार पे बातें करो तब मानू। सही कह रहा है निखिल बेटा, तूने तो मेरे को कई चीजें भेजी हैं, तूने खुद मेरे को डायरेक्ट दिखाया है क्या क्या हो रहा है।
यू योर सेल्फ हैव विटनेस, तुमने तो खुद देखा जाके, तुम तो हॉस्पिटल में सारा देखते हो यार, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि क्या हो रहा है। दुख होता है और कुछ नहीं है कि लोग जो है ना दिल्ली की तुलना यूपी से करते हैं। दे मिक्स ऑरेंज विद एप्पल्स। ये सोचिए कि दिल्ली जहाँ का बजट ही 13,000 करोड़ है, किसका? विज्ञापन का, ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ बेस्ट है सब कुछ। और दिल्ली के विज्ञापन कहाँ जाते हैं पता है? दिल्ली का विज्ञापन जाता है पांडिचेरी में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, लखनऊ के लोकल चैनल में। और विज्ञापन में होता क्या है पता क्या? हम वहाँ पे ना फ्री बिजली दे रहे हैं, हम वहाँ पे फ्री पानी दे रहे हैं। फ्री बिजली के लिए केजरीवाल को लाएं, फ्री पानी के लिए केजरीवाल को लाएं। अबे ये तो बता दे, मैंने दिल्ली में इतने स्कूल बनवाए। नहीं बनवा सकता क्योंकि आरटीआई का जवाब है, एक भी नहीं बनवाया। कितने कॉलेज बनवाए? एक भी नहीं बनवाया क्योंकि आरटीआई में जवाब है, एक भी नहीं है। हॉस्पिटल कितने बनवाए? एक भी नहीं बनवाया, आरटीआई में क्लियर है। अरे भाई साहब, दोगे तो जब किया होगा। शर्म आती है ऐसे नीच लोगों पे जो अपनी छोटी मानसिकता के लिए इतनी छोटी हरकत कर बैठे। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी गलती नहीं है भाई, जिन पे बीतती है ना उनको पता होता है बस। और कुछ ऐसे हैं उसके बाद भी नहीं सुधरते। कोई बात नहीं, जो होना था हो लिया, 200 यूनिट तो आ ही रही है ना, तो उनकी ज़िंदगी उस 200 यूनिट में बीत जाएगी। लेकिन जो लोग उनके प्यारे चले गए ना, वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। ये बात उनको दुख हो या ना हो, मुझे दुख होगा, क्योंकि उनके साथ कुछ समय हमने भी बहुत अच्छे लेवल का बिताया था और उसका हमें आज भी बहुत दुख हो रहा है। ये भड़ास जो है ना, मैं बड़े टाइम से निकालने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज बड़ी हिम्मत करके मैंने ये फेसबुक लाइव लिया है, क्योंकि मुझे पता था इसके बीच में कोई ना कोई अपनी छोटी मानसिकता ज़रूर दिखाएगा। फिर भी मैं मेंटली प्रिपेयर होकर के आज आपके सामने था। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, दूर दूर तक ये मैसेज जाना चाहिए कि आदमी का गिरा हुआ होना एक चीज़ है और एक हद से ज़्यादा गिरा हुआ होना उससे बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है आदमी का केजरीवाल हो जाना, उससे नीचे कोई गिर ही नहीं सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ अंत करता हूँ। भगवान आप सबके परिवार को सलामत रखे। महादेव से प्रार्थना है मेरी कि प्रभु सबके परिवार सुखी रहें, संपन्न रहें, सब सही रहें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास ऑक्सीजन के ऊपर का रेगुलेटर, निखिल अगर भाई सुन रहा हो तो देख कहीं से हो जा रहे हैं तो प्लीज़ इंटीमेट कर दीजिए। एक भाई को बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक यू मित्र, थैंक यू बच्चों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मित्रों। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए।